नमस्कार, मेरा नाम कुमार आदित्य हुआ। आप सभी का सीटेट क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध के बारे में आप लोग को दो भाग में हमने पढ़ाया है। आज उसी का प्रश्न उत्तर इसी का प्रश्न उत्तर आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो पार्ट ए है, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। अब की बार ये जो सीटेट पार जो लक्ष्य रखा गया है, अब की बार सीटेट पार इसको हम लोग को पूर्ण रूप से सफल बनाना है। आइए अब हम लोग बारी बारी से प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा पहला, सिर से पैर की ओर। आइए हम लोग अब दूसरे प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। विकास से संबंध में गलत कथन है, विशिष्ट से समान की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट से समान की ओर। आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। इसका सही उत्तर हो जाएगा मन तथा शरीर का विकास। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, धड़ सभी का। इसका सही उत्तर है सिर से, ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 230, ऑप्शन सी 270, ऑप्शन सी 320। इसका सही उत्तर है 270। आइए अब हम लोग छठे प्रश्न की ओर प्रकाश डालते हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं। इसका सही उत्तर आप लोग दीजिए। पहला ऑप्शन है छठे माह में, दूसरा ऑप्शन 8वें माह में, तीसरा ऑप्शन 9वें माह में, चौथा ऑप्शन डी तीसरे माह में। इसका सही उत्तर है तीसरे माह में। आइए अब हम लोग सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। बालक के जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 350 ग्राम, ऑप्शन सी 400 ग्राम, ऑप्शन डी 450 ग्राम। इसका सही ऑप्शन है 350 ग्राम। कल्पना जगत में विचरण होता है। आठवां ऑप्शन है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है आपका, कल्पना जगत में विचरण होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था में, ऑप्शन बी है किशोरावस्था में, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था में, ऑप्शन डी है शैशवावस्था व किशोरावस्था में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शैशवावस्था व किशोरावस्था में। आइए अब हम लोग एक एक करके अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि में,
व्यक्तित्व अध्ययन में, उपचारात्मक अध्ययन में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अधिगम एवं वृद्धि में। आइए हम लोग 10वें प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। आइए अब हम लोग ग्यारहवें प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था होती है शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। इन सभी टॉपिक पर मैंने पहले भी आप लोग को चर्चा कर चुका हूँ, जो आपको पार्ट बी था और पार्ट ए, उसी सबसे अभी प्रश्न आप लोग को तैयार किया गया है। इसका उत्तर आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है किशोरावस्था, ऑप्शन सी। आइए हम लोग अब 12वें प्रश्न की ओर प्रकाश डालते हैं। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन डी आर्थिक कारकों का। इसका सही उत्तर है वंशानुक्रम, ऑप्शन सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। आइए अब हम लोग 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालक का विकास, ये प्रश्न हमको लगता है रिपीट हो गया है, इसको हम आगे कर देते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है शयन मंडल से, स्मृति से, अभिप्रेरणा से, समायोजन से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शयन मंडल से, स्नायु मंडल से। ऑप्शन अब हम लोग 15वें प्रश्न की ओर अग्रसित हो रहे हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर का गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अस्फूर्ति अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था, ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। इस प्रश्नों का उत्तर आप लोग दीजिए कमेंट में। इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था, जो हमें ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर प्रकाश डालते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है? वुडवर्थ, रॉस ने, एनास्टीसी, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा उच्चारण में इसका शब्द को हमको तकलीफ हुआ है, इसके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं आपसे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रॉस। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन किसका है? यह कथन है मानसिक विकास का है, शारीरिक विकास का है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। इसका सही उत्तर है मानसिक विकास का। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास
पूर्णानुमेय होता है, विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर रहने वाला प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है विकास रेखीय होता है। प्रश्न क्या है, एक बार फिर से हम लोग प्रकाश डाल लेते हैं। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत के बारे में कहा गया है, तो यहाँ गलत हो जाएगा, विकास रेखीय होता है, ये सरासर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग अब 20वें प्रश्न की ओर प्रकाश डालते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल से मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड से, उपयुक्त सभी से। आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है उपयुक्त सभी से। शारीरिक विकास के क्षेत्र में स्नायु मंडल से है, मांसपेशियों में वृद्धि से भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड से भी है, उपयुक्त सभी से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए अब हम लोग 21वें प्रश्न की ओर प्रकाश डालते हैं। निम्न में कौन सा वंशानुक्रम निकाय नहीं है? यहाँ प्रश्न पर गौर करिएगा। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरणा। आइए अब हम लोग 22वें प्रश्न की ओर प्रकाश डालते हैं। 20वीं शताब्दी के बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? मुरे, एडलर, क्रो एंड क्रो या जेबी बाटसन का? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जरा गौर करिएगा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? ये हो सके तो कहीं आप लोग के एग्जाम में आ सके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। क्रो एंड क्रो का यह कथन जो है ऑप्शन नंबर सी, क्रो एंड क्रो का है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर प्रकाश डालते हैं। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है, पक्वता का समय कहा जाता है। शैशवावस्था, बालकायावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बालकायावस्था। ये जितने भी टॉपिक आप लोग को मिल रहे हैं, बालकायावस्था, किशोरावस्था, ये सब पर मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को चर्चा कर चुका हूँ। इस पर अच्छा से ध्यान दीजिएगा आप लोग का इस पर पकड़ थोड़ा सा करिएगा, कि इससे आपको एक दो कहने का मतलब 2 मार्क्स 3 मार्क्स से आप लोगों को प्रश्न इसमें से फंसेगा, जरूरी फंसेगा, एकदम श्योर है। आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और सब लोग इसी में ही फंसते हैं लोग करके। मैं जो अभी जो पढ़ाया हूँ, पहला पार्ट ये इस चैप्टर का पहला और दूसरा पार्ट जो पढ़ा, उसको बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, रीडिंग डाल कर पढ़िएगा, समझिएगा, वीडियो सुनिए उसको, ये सब चीज़ करके, ठीक है। अब आगे का जो 24वां प्रश्न है, इस पर अब हम लोग प्रकाश डालते हैं। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। आइए हम लोग अब इसका उत्तर देखते हैं। नैतिकता का होना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। शैशवावस्था की
मुख्य विशेषता नहीं है। यहाँ पे देखिए, अभी देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं लेके जाया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे CBSE का ऐसे भी क्वेश्चन जो आते हैं उसको कुछ नहीं वाले प्रश्न थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। थोड़ा क्या आप लोग थोड़ा प्रश्न पूरा देखिए, एक एक शब्द मैंने बोला है, हर बार बोला है, शब्दों को देखिएगा, शब्दों को पकड़िएगा, तभी आप लोग का सीटेट बढ़िया से पार हो पाएगा। गहनता से पढ़िए, एकदम पूरा बढ़िया से इस सब पे ध्यान दे के पढ़िएगा, तभी जाके इस सब प्रश्न को हल कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, और 2 चैप्टर जो आप लोगों से पीछे मैंने 2 पार्ट में जो पढ़ाया है आप लोग का है, उसमें आप देखिएगा बारीकी से हम बहुत सारा उस पर प्रकाश हम डाले हैं, बारीकी से शब्द का प्रयोग करके हम डाले हुए हैं। तो छोटा छोटा शब्द संग्रह ही हम लोग के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। शब्दों को समझिए और शब्दों को जानिए, ऐसे ही आप लोग का आगे की तरफ जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस सबको बढ़िया से देखिए, समझिए और बनाइए। हड़बड़ाहट में कोई प्रश्न को नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग को सिलेबस समझना है, सिलेबस के बाद चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर को समझ रहे हैं, उससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो सब डाला जा रहा है आप लोग को इस वीडियो में। बारी बारी से देखिए, समझिए और जम के भाग लीजिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इस बार श्योर है कि सीटेट आप लोग का निकलेगा तो निकलेगा, एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग का निकलेगा। अब ये जो लक्ष्य रखा गया आपके पास सीटेट पार, एकदम आप लोग सफल जरूर होइएगा। आदित्य के सीटेट क्लासेस मोतिहारी से 25वें प्रश्न की ओर हम लोग अब ध्यान देते हैं। आइए, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन की प्रक्रिया। आइए अब हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। चिंतन प्रक्रिया। 26वां प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि विद्वानों द्वारा ही कहा गया है इसको। कॉलसनिक, पियाजे, स्किनर और ऑप्शन डी है आप लोग का हरलॉक के द्वारा। और इसका आप लोग सोच समझ के बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है हरलॉक। आइए हम लोग 27वें प्रश्न की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बिग व हेट डैश की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका सही उत्तर है किशोरावस्था। प्रश्न को जरा समझिएगा। बिग और हेट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, किशोरावस्था। आइए अब हम लोग 28वें प्रश्न की ओर अग्रसर हो रहे हैं। थोड़ा प्रश्न को हम लोग जल्द से जल्द हम लोग करें। बालक का विकास का परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण का अंतःक्रिया का आर्थिक कारण से। यह प्रश्न हमको लगता है एक बार रिपीट हो चुका है। अच्छा कोई बात नहीं है, देख लेते हैं प्रश्न को। वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया, ये हम लोग पहले भी इसको प्रश्न को कर चुके हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन हम लोग अब तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत, विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता। इसका इस प्रश्न पर जरा सा गौर करिए, क्या कह रहा है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत, विकास की दर पे या विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास की दर। आइए हम लोग अब एक तीसरे प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। इस अवस्था में बालक नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कह रहा है इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में? शैशवावस्था में, उत्तर बालावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। इसका सही उत्तर है उत्तर बालावस्था में। आइए हम लोग 32वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तर्क और जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। किस अवस्था में होता है? किस अवस्था की आयु पर है? 7वें वर्ष की आयु पर, 11वें वर्ष की आयु पर, 9वें वर्ष की आयु पर, 6ठे वर्ष की। इसका सही उत्तर है 11वें वर्ष की आयु पर। प्रश्न नंबर 33 कहता है छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। ऑप्शन डी, दोहराने की प्रवृत्ति। इसका सही उत्तर है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तु को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके किस भावना को दर्शाता है? देखिए छोटा बच्चा जो होता है ना, उसको अंदर से पूरा जिज्ञासा रहता है कि इसके अंदर क्या है। उस चीज़ को उसके अंदर उसको एकदम पूरा जिज्ञासा भरा हुआ है कि हाँ उसके अंदर क्या है। उसके जानने की शक्ति उसको जो है उस वस्तु के अंदर क्या है, वो उसके अंदर एक लालसा जो है, इसको हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं लालसा। उसके अंदर का जो भाव जो है उसके अंदर पूरा देखने के लिए कि इसका अंदर क्या है, उस चीज़ को समझने के लिए कोशिश, वो तीव्र गति से उस चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए वो तत्पर रह रहा है। इसी के लिए वो खिलौना का वस्तु को फेंक कर और उसके अलग अलग भाग करके उसको भाव को दर्शाता है। ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति उसको दर्शाता है। आया बात समझ में? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वृद्धि का संबंध किससे है? आकार और भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। आइए इस प्रश्न को हम एक बार इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। इसका आकार और भार से है। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, उपयुक्त सभी हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा भी चुका है। आप लोग इसको देखते ही बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। बालक विकास का सही क्रम है। बाल विकास का सही क्रम क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन दे रहा है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बालावस्था। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पूर्व किशोरावस्था, मध्यावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था, बालावस्था, प्रौढ़ावस्था। इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है बाल अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सैंतीसवां प्रश्न है परिपक्वता का संबंध है विकास, वृद्धि, सृजनात्मक, रुचि। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा विकास से है, जो हमारे उत्तर में है विकास जो आपका है वो एक नंबर प्रश्न से है। और तीसरा प्रश्न कह रहा है विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था और बालावस्था से। इसका सही उत्तर है गर्भावस्था, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। सीखना एक जटिल है, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीखना एक जटिल है, यहाँ पर कभी कभी प्रश्न आ जाता है सीखना एक जटिल प्रक्रिया है। आपने देखा होगा हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है। मैं उस प्रश्न को रखा हूँ इसमें जो आपके एग्जाम के व्यू से आप लोग के लिए है। आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, नैतिक प्रक्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा मानसिक प्रक्रिया से है। सीखना एक जटिल है, मानसिक प्रक्रिया है, ऑप्शन ए। बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। वह संधिकाल, किशोरावस्था, शिशुअवस्था, बालावस्था। इसका सही उत्तर है वह संधिकाल। एक बालक पड़ोसी के घर में अपने माँ को गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी? 24 माह, 10 माह, नहीं, ऑप्शन बी 12 माह, 10 माह, 18 माह। इसका सही उत्तर है 10 माह। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। इसका ऑप्शन ए विकास की दर, विकास का क्रम, विकास की समान क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का विकास। इसका सही उत्तर है विकास की दर, जो हमारा ऑप्शन ए है। बालिकाओं के लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? किशोरावस्था के अंत में, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था के प्रारंभ में। इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था। आइए हम लोग अब 84वें प्रश्न की ओर प्रकाश डालते हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में या ऑडिटोरियम में। इसका सही उत्तर है विद्यालय एवं कक्षा में। आइए हम लोग अब अंतिम प्रश्न की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण है, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। परिवेश का प्रभाव, आवर्तन का प्रभाव का नियम, प्रतिलोम परिवेश का नियम। इसका सही उत्तर है परिवेश का प्रभाव, जो हमारा सी ऑप्शन में है। आइए अब हम लोग यह प्रश्न यहाँ पर अभी आप लोग का समाप्त हुआ। अगला प्रश्न जो है आप लोग को पार्ट बी में मिलेगा। धन्यवाद आप लोग को यह वीडियो देखने के लिए।